आओ हुण आपां करदे हां 10वीं क्लास गणित दा अभ्यास 4.4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ दो घाती सूत्र यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पढ़ांगे। कई बार की हुंदा है सानू ना दो घाती समीकरण दित्ती हुंदी है तो जदों असीं उहनूं हल करन लगदे हां सानू पता लगदा भी इहदा हल कोई निकलदा ही नहीं, इहदे मूल ही नहीं पता कीते जा सकदे। तो कहंदे कोई इदां अजिहा ढंग लभ जे जिहदे नाल सानू पहलां ही पता लग जे कि इस दे मूल निकल भी सकदे है या नहीं निकल सकदे, तो उस दे लई सानू डिस्क्रिमिनेंट यानी कि दो घाती सूत्र की वरतों करनी पैंदी है। देखो कोई भी दो घाती समीकरण उहदी फॉर्म असी लिखते हैं ax² + bx + c = 0 के रूप च। x आपां चल लिया, abc अचल संख्यावां यानी कि कॉन्सटेंट लए है। तो जिहड़ा दो घाती सूत्र है, दो घाती सूत्र इनू इंग्लिश के विच बोलते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कल्ले तुसी डी दे नाल संबोधित करना है, कैपिटल डी नाल। ये सूत्र हुंदा जी b² - 4ac। ये याद रख लेना जी, डी बराबर b² - 4ac। ये दो घाती सूत्र है। अच्छा, इस दे नाल मूलों की प्रकृति किस तरह पता लगती है? देखो डी का मुल है b² - 4ac तो समीकरण है जी ax² + bx + c = 0। जे तो डी का मुल 0 तो वड्डा यानी कि प्लस का आ जाए या 0 के बराबर आ जाए, फिर मूल वास्तविक होंदे हन, यानी कि मूल लभोगे तो तुहानूं लभ जाणगे। जे डी का मुल 0 तो छोटा आ जाए यानी कि नैगेटिव आ जाए, फिर उस केस के विच मूल वास्तविक नहीं होंदे। हुण इत्थे भी दो गल्लां दा जिक्र करना जरूरी है, या तो डी का मुल 0 तो वड्डा होएगा प्लस वाला, या डी का मुल 0 के बराबर होएगा। जे डी का मुल 0 तो वड्डा होवे प्लस वाला होवे, फिर मूल वास्तविक ते वख-वख होणगे। जे डी का मुल 0 के बराबर होवे, फिर मूल वास्तविक ते बराबर होणगे। हुण इहनूं याद किस तरह रखना है? देखो मान लो तुसी किसी मैरिज दे विच गए, विआह दे विच गए, उत्थे कोल्ड ड्रिंक पीती। जे तां विआह च गए हो, विआह वास्तविक भी विआह च गए होए हो, तां तुसी कोल्ड ड्रिंक पीओगे या तो मूँह दे नाल या पाइप दे नाल। जे मूँह दे नाल पीओगे, विआह दे विच गए हो ताइयों पी रहे हो, उत्थे बैठे तुसी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, मूँह नाल पीओगे तो घुट तुहानूं कोई छोटा घुट आएगा, कोई वड्डा घुट आएगा, यानी कि घुट वख-वख आउणगे। तो जे तुसी पाइप दे नाल कोल्ड ड्रिंक पीओगे, विआह च तां बैठे हो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, मूल वास्तविक विआह वास्तविक भी बैठे हो तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो पाइप नाल पी रहे हो। जे पाइप नाल पीओगे तो जिन्नी मोटाई पाइप दी है घुट तुहानूं उन्ना ही आउणगे, यानी कि पाइप जिन्नी चौड़ी है हरेक घुट उन्ना आ रहा तुहानूं, तो मूल वास्तविक ते बराबर है। जे तुसी विआह विच गए नहीं तो उत्थे बैठ के कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, यानी कि डी तो मूँह कोल्ड ड्रिंक तो परले पासे घुम्या होया। ठीक है जी, ये याद रखने का ढंग है। तो जदों डी का मुल 0 तो छोटा आ जाए, नैगेटिव आ जाए, तो सानू फिर मूल पता करने की लोड़ नहीं रहिंदी। उस केस मूल एग्जिस्ट ही नहीं करते होंदे, वर्गमूल दे विच नैगेटिव साइन बन जाता हुंदा। आओ जी आपां इन्हां नूं अप्लाई करके देखिए। जिस तरह पहला प्रश्न है, समीकरणों के मूलों की प्रकृति का पता लाओ। प्रकृति का मतलब बई ये दसना है भी मूल वास्तविक है या नहीं। जेकर मूल संभव हो तो उन्हों का पता लाओ, तो उन्हों का पता भी करके देना है। लो जी देखियो, नोट करियो। सब तो पहला आपां करन लगे एक सवाल, 2x² - 3x + 5 = 0। तो सब तो पहला काम है तुहाडा ABC लभना। लो x² का गुणांक हुंदा A, x का गुणांक हुंदा B, तो कॉन्सटेंट टर्म हुंदी है जी C। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac। बी की जगह तो मेरे को -3 है, ए की जगह तो 2 है, तो सी की जगह तो +5 है। -2 जोटा खत्म, 3 का स्क्वायर 3 × 9,
4 दूनी 8, 8 5 40, 40 चों 9 घटाए जी 31, साइन नूमैरिकली वड्डे वाला, डी का मुल तो आ गया नैगेटिव यानी कि लैस दैन 0, तो इस करके मूल वास्तविक नहीं। आंसर आ गया। जे वास्तविक ही है नहीं तो आप लभण की लोड़ नहीं। एक होर गल याद रख लियो, जदों आप दो घाती समीकरण नाल डील करते हैं तो पहला फार्मूला तुसी डिस्क्रिमिनेट का याद रखिया डी बराबर बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो दूसरा फार्मूला तुसी मूल किस तरह लभने आ वो भी याद रखो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल दे विच डी बटा 2a, तो ये तुहानूं मूल लभण दे विच सही होऊगा फार्मूला। ये दोनों फार्मूले तुसी याद रख लेने हैं। तो पहले नोट का पहला भाग तो ये दूसरा भाग है, दो घाती समीकरण के मूल, मूलों का उत्तर x के रूप में आ रहा, नोट करो x का मुल आ रहा, ठीक है। इतने प्लस तो माइनस दो निशान कवर किए हैं, एक बार प्लस का निशान लियो, एक बार माइनस का निशान लियो। जे तो समीकरण के वेरीएबल x की जगह तो YZ जो भी दिता है तो इतने YZ उही वेरीएबल सेम पा देना है जोड़ा तो समीकरण च दिता है। आओ एक भाग आप करके देखते हैं। जिस तरह देखो जी दूसरा प्रश्न है, दूसरा भाग 3x स्क्वेयर माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वेयर का गुणांक a हो गया, कल्ले x का गुणांक b हो गया, कांस्टेंट टर्म होगी जी c। तो d का मुल आ गया b स्क्वेयर माइनस 4ac, b की जगह तो माइनस 4 वर्गमूल 3 वह स्क्वेयर, a की जगह तो 3, c की जगह तो 4। लो जी माइनस की पावर 2 जोटा माइनस खत्म, 4 वर्गमूल 3 की पावर 2 है, 2 बार गुणा हो गया, 4 चौके 16, 16 तिया 48। इधर देखो जी 4 चौके 16, वर्गमूल 3 तो वर्गमूल 3 3, 16 तिया 48 माइनस 48, डी का मुल आ गया ना 0। इस करके मूल वास्तविक ते हाँ जी पाइप के नाल घुट पी रहा है, याद है ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा सी तो की होया सी, पाइप के नाल बराबर घुट आ रहे सी, मूल वास्तविक ते बराबर हन। पहला उत्तर तो यह आ गया। दूसरा उत्तर सी जे मूल एग्जिस्ट करते हैं यानी कि मूल संभव है तो पता करना है, इस करके जिहड़े मूल है वो आ गया जी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा 2a। हुण b का मुल देखो तो माइनस है तो ये वाली माइनस फार्मूले दी है, माइनस 4 वर्गमूल 3 ब्रैकेट यूज़ करो, डिस्क्रिमिनेट का मुल d 0 है, a का मुल 3 है। लो जी माइनस माइनस प्लस का 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस उस तरह 0 का वर्गमूल 0, 3 दूनी 6। हुण नोट करो दो निशान है 0 अगे प्लस माइनस, तो एक बारी असी लवांगे जी प्लस का निशान, एक बारी लवांगे माइनस का निशान, 4 वर्गमूल 3 बटा 6 तो 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पैंदा, वही चीज़ आ गई, 0 घटाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पैंदा, वही चीज़ आ गई। ये कट दो जी, 2 तीए 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीए 6, यानी कि 2 वर्गमूल 3 बटा 3, 2 वर्गमूल 3 बटा 3 तुहाडा आंसर। आओ जी अगे होर प्रश्न करके देखिए इस तरीके दे। दूसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यानपूर्वक करियो। कहना हेठां दिते हरेक दो घाती समीकरण विच के दा मुल पता करो कि दोहें मूल बराबर हो जाण। लो ਇਹਦਾ दूसरा भाग करते हैं, के एक्स गुणा एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहला करिए जी समीकरण हल, इनू अंदर गुणा करो, के एक्स गुणा एक्स पावरां जुड़ गई जी एक्स स्क्वेयर, के एक्स गुणा 2 माइनस ते 2 प्लस माइनस माइनस 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। हुण नोट करो ए की थां ते मेरे को एक्स स्क्वेयर का गुणांक के है, बी की थां ते एक्स का गुणांक माइनस 2 के है, सी की जगह ते प्लस का 6 है। तो डिस्क्रिमिनेंट कढ़ लीए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac की आएगा माइनस 2k का स्क्वेयर, ए की जगह ते के ते सी की जगह ते 4, माइनस की पावर 2 जोटा माइनस खत्म, 2 का स्क्वेयर 4 के स्क्वेयर माइनस 4 छीका 24 के। हुण मूल बराबर हैं, इस करके की होएगा डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, यानी कि 4 के स्क्वेयर माइनस 24 के बराबर 0। तो इन्होंने दोनों चो 4 के कढ़ लो जी साझा,
ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਕੇ। 4 ਛੀਕਾ 24 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 0 ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 4k ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ k ਮਾਈਨਸ 6 ਬਰਾਬਰ 0 ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ 4 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ ਜੀ ਉੱਤਰ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ। 6 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜੀ 6 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ k ਦੇ ਮੁੱਲ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 0,6 ਆਨਸਰ। आओ अगला प्रश्न हो रहा करके देखिए। कहना जी की अंबां दा आयताकार बाग लाना संभव है जिहदी लंबाई चौड़ाई नालों दुगनी होवे ते खेत्रफल 800 मीटर स्क्वेयर होवे। संभव का मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये लंबाइयां कढ़नियां संभव, लंबाई चौड़ाई का मुल कढ़ना संभव है, यानी कि मूलों की होंद है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का मुल प्लस या 0 है। जेकर संभव है तो लंबाई ते चौड़ाई पता करो। लो जी करके देखते हैं। तीसरा प्रश्न, मान लो आयताकार बाग दी चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई x मीटर मनी है तो लंबाई भी कुछ ना कुछ जरूर होएगी। इस करके आयताकार बाग दी लंबाई वो मैनू दिती है जी इस नालों दुगनी, ये आ गया जी 2x मीटर। हुण आयताकार बाग दा खेत्रफल, खेत्रफल कितना हुंदा जी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है जी 2x ते चौड़ाई है x, x गुणा x, x दा स्क्वेयर, ये आ गया जी 2x स्क्वेयर। पर आयताकार बाग दा खेत्रफल कितना दिता जी मैनू 800 मीटर स्क्वेयर। तो मैं की किया जी, जिहड़ा मेरा खेत्रफल है 2x स्क्वेयर ते 800 दोहें करते बराबर। पहला इन्हां तो दो घाती समीकरण बनाऊँगा, किस तरह देखो 2x स्क्वेयर अपने को लिख लिया 0x, 800 चक लिया जी खब्बे हथ, माइनस का हो गया। हुण नोट करो डिस्क्रिमिनेंट का मुल कढ़ना पेगा b स्क्वेयर माइनस 4ac, x स्क्वेयर का गुणांक a, x का गुणांक b, कॉन्सटेंट टर्म c। b का स्क्वेयर यानी कि 0 का स्क्वेयर माइनस 4 गुणा a गुणा c, 0 का स्क्वेयर 0 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 8 64 नाल 2 सिफर 6400, ये तो आ गया जी प्लस का 0 तो वड्डा है। इस करके मूल वास्तविक ते वख-वख हन। इस करके बाग लाउना संभव है। मान लो ये दोहें जो डिस्क्रिमिनेंट का मुल आप कढ़ लिया तो ये माइनस च आ जाता, यानी कि 0 तो छोटा आ जाता, फिर की होंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, फिर बाग लाना संभव नहीं होंदा। ठीक है जी। हुण बाग लाना संभव है तो लंबाई तो चौड़ाई पता कर दें जी। लो x का मुल माइनस b प्लस माइनस d का वर्गमूल बटा 2a। लो जी मुल पता करके देखिए जी। b का मुल कितना जी 0, d का मुल कितना आया जी डिस्क्रिमिनेंट का मुल 6400 बटा a का मुल 2 गुणा a कितना जी 2। अच्छा 0 अगे माइनस लाइए, लिखने की लोड़ ही नहीं जी। 6400 का वर्गमूल आएगा जी 80, 2 दूनी 4, 2 निशान है, एक बारी प्लस का निशान कवर करो, एक बारी माइनस का निशान कवर करो। 80 नूं 4 ते भाग करोगे प्लस का 20 ते माइनस का 20। नोट करो कदे भुजा माइनस हो सकती है, पर x बराबर नहीं माइनस 20 दे, क्योंकि चौड़ाई कदे नैगेटिव नहीं होंदी। देख लो x सी साडी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कदे नैगेटिव होंदी ही नहीं। इस करके x का मुल साडा 20 है, यानी कि बाग की जिहड़ी चौड़ाई है x बराबर 20 मीटर है, तो जिहड़ी लंबाई है वो कितना आ गया जी 2 गुणा x, 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर आंसर। अच्छा इस तरीके नाल चौथा प्रश्न तुसी ट्राई कर लेना जी। पंजवां प्रश्न है कि परिमाप 80 मीटर अते खेत्रफल 400 मीटर स्क्वेयर दे एक पार्क नूं बनाना संभव है, जेकर है तो उहदी लंबाई ते चौड़ाई पता करो।
ਸੰਭਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮੂਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਮਾਪ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ x ਮੀਟਰ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਰਾਬਰ y ਮੀਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 2 ਗੁਣਾ ਲੰਬਾਈ ਪਲੱਸ ਚੌੜਾਈ, ਤੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਲੰਬਾਈ x ਹੈ, ਚੌੜਾਈ y ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 400 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਖੇਤਰਫਲ ਥੱਲੇ 400 ਲਿਖੋ। ਲੰਬਾਈ x, ਚੌੜਾਈ y ਤੇ ਪਰਿਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 80 ਮੀਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ x ਪਲੱਸ y, 2 40 80, 40 ਬਰਾਬਰ x ਪਲੱਸ y। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, y ਦੇ ਹੇਠਾਂ y ਉਤਾਰ ਲਓ, x ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਸਮੀਕਰਨ 1। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮੀਕਰਨ 2 ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਮੀਕਰਨ 2, 400 ਹੇਠਾਂ 400 ਬਰਾਬਰ ਥੱਲੇ ਬਰਾਬਰ, x ਥੱਲੇ x, y ਦੇ ਹੇਠਾਂ 40 ਮਾਈਨਸ x, x ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੋਹੇ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, x ਗੁਣਾ 40 40, x ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ 400, x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੈ ਆਓ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 40x ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੈ ਆਓ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 400 ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ a ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ 1, b ਹੈ ਮਾਈਨਸ 40 ਤੇ c ਹੈ ਜੀ 400। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢੀਏ, b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac, b ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ 40, a ਦਾ ਮੁੱਲ 1, c ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 400। ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਜੋਟਾ ਖਤਮ। 40 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 40 ਦਾ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, 40 ਗੁਣਾ 40 1600, 4 ਚੌਕੇ 1600, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0। d ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ 0। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। x ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰ d ਬਟਾ 2a। b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 40, d ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ 0, ਉਹਦਾ ਵਰਗ ਮੂਲ, a ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ 1, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ 40, 0 ਦਾ ਵਰਗ ਮੂਲ 0। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 0 ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, 40 'ਚ 0 ਜੋੜੀ, 40 ਬਟਾ 2, 0 ਘਟਾਈ ਉਹ ਵੀ 40, 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ 20, 20 ਦੋਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ 20 ਤੇ 20 ਹੀ, x ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਲ ਆ ਗਏ ਨਾ 20 ਤੇ 20, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ x, ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੀ 20 ਮੀਟਰ। ਚੌੜਾਈ ਆਹ ਮੁੱਲ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਜੀ 40 ਮਾਈਨਸ x, 40 ਮਾਈਨਸ x ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਮਾਈਨਸ 20, ਉਹ ਵੀ 20 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਤੇ 20, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਗਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਮੁੱਲ 20 ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਜੀ।